नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे घर में हो रहे कलेशों के बारे में। अचानक ऐसा होता है, हम इरिटेट होते हैं, बिना बात के घर में कलेश होते हैं, वजह कोई नहीं होती लेकिन फिर भी घर में कलेश होते हैं। तो क्यों होते हैं ये कलेश और क्या है इनसे बचने के उपाय, ये जानेंगे हम पंडित जी से विस्तार में। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर जीवन में धन संबंधित मुश्किलें बहुत हैं, धन संबंधी बाधाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो नियमित रूप से दोनों समय दारिद्र दहन स्तोत्र या इसको दारिद्र दहन शिव स्तोत्र भी कहते हैं, इसका दोनों समय शिव जी के सामने बैठकर पाठ करिए और उनसे प्रार्थना करिए। ऐसा करने से धन की दरिद्रता, धन की समस्या दूर हो जाएगी। और आइए अब जान लेते हैं 7 फरवरी 2026 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 7 फरवरी 2026, दिन शनिवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। दोपहर 1:21 तक राहु काल का समय, प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि घर में कलेश होने की वजह क्या क्या होती है। देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि घर में कलह कलेश क्यों होता है, और अगर आपके घर में कलह है, क्लेश है, तो इसको दूर करने के उपाय क्या हैं। पहले जानते हैं कि घर में क्लेश होता क्यों है, कलह होती क्यों है। देखिए, घर में 3 चीजें सुख पैदा करती हैं, आनंद पैदा करती हैं। घर का रंग, घर की तरंग और घर में रहने वाले लोग। ये 3 चीजें आपके घर को अच्छा या बुरा बनाती हैं। इन 3 में से अगर 2 चीजें भी ठीक हों तो घर में सुख शांति रहती है, और अगर ठीक ना हो तो घर में वाद विवाद होता है, बीमारियां होती हैं और कलह कलेश घर में होता रहता है। कभी कभी जाने अनजाने हम घर में कुछ ऐसी चीजें ले आते हैं जो घर में कलह बढ़ा देती हैं, जिनकी वजह से घर में कलेश बढ़ जाता है। कुछ खास लोगों के आने पर निगेटिव आदमी है, आपसे जलता है, आपके बारे में मन में नकारात्मकता रखता है, ऐसे आदमी के आने पर भी घर में कलह और कलेश बढ़ जाता है। और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का। तो चलिए जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन का लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, पारिवारिक समस्या के योग बन रहे हैं, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और आइए अब जानते हैं कि घर के रंग को कैसे ठीक रखें। देखिए, हमने आपको बताया कि आपके घर का रंग बड़ा महत्वपूर्ण है और आपके घर के रंग का सही प्रयोग करके घर में अशांति को, कलह कलेश को दूर किया जा सकता है। कैसे ठीक करें रंग को? घर में ज्यादातर हल्के और खूबसूरत रंगों का प्रयोग करना चाहिए। लाइट शेड के और खूबसूरत रंगों का प्रयोग करना अच्छा होगा। अपने घर के लिविंग एरिया में हल्के पीले, गुलाबी या हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। रसोई घर में थोड़ा बहुत ही, लेकिन नारंगी रंग का प्रयोग सबसे बेहतर होता है। अपने बेडरूम में गुलाबी, बैंगनी यानी पर्पल या हरे रंग के हल्के शेड का प्रयोग करना चाहिए। और घर में कलर कहीं भी करवाएं, छत का रंग हर हाल में सफेद ही होना चाहिए। नीले रंग का या नीले शेड का प्रयोग अपने घर में कम से कम करिएगा। अगर आपके घर में लाल रंग का, भूरे रंग का, नीले रंग का प्रयोग ज्यादा है तो इन रंगों को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि ज्यादातर ये रंग नकारात्मक माने जाते हैं, जीवन में अशांति पैदा करते हैं। और अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, करियर में आपको नए अवसर मिलेंगे। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में सफलता मिलेगी। छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। गुड लक में वक्त हो गया आज के सवालों को और उनके जवाब देने का। तो चलिए जानते हैं आज का पहला सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न रिंकी ने हमें लिखा है और रिंकी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 अप्रैल 1982, सुबह के 10 बजे। जन्म स्थान है लखनऊ। रिंकी कह रही हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरा वैवाहिक जीवन कब तक बेहतर होगा? क्या मेरी ये शादी चल पाएगी? रिंकी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी ये शादी बिल्कुल चलेगी। थोड़े समय से दिक्कतें जरूर आ गई हैं, लेकिन ये दिक्कतें आपकी हल हो जाएंगी। मेरी सलाह ये है कि अक्टूबर 2026 तक आप शांति और धैर्य से रहें। उसके बाद स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। 10-12 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में, काले धागे में या चांदी की चेन में बुधवार की शाम को अपने गले में धारण करें और रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो जानते हैं पंडित जी से आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न वसुधा जी ने हमें लिखा है और वसुधा जी हमें मेरठ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 अक्टूबर 1989। जन्म का समय रात में 11 बजे। जन्म स्थान है मेरठ। वसुधा कह रही हैं कि मैं अभी नौकरी कर रही हूं एडहॉक पर टीचिंग के क्षेत्र में। क्या शिक्षा क्षेत्र में मुझे परमानेंट और बेहतर नौकरी मिल पाएगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? वसुधा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2026 में अप्रैल के बाद आपको परमानेंट रूप से शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी मिलेगी, लेकिन आपका स्थान परिवर्तन भी होगा। मेरठ से आपको दूर जाना पड़ेगा। चेंज ऑफ प्लेस की संभावना आपकी कुंडली में बेहतर बन रही है।
अप्रैल 2026 के बाद आप प्रयास करिएगा, आपको शिक्षा वाले कार्य में सफलता मिलेगी। एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की शाम को पीला पुखराज पहने और रोज शाम को ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो लाभ होगा। और अब जानेंगे कि घर की तरंग को कैसे ठीक रखें। तो घर के रंग का आपके घर के माहौल पर असर पड़ता है। अब घर की तरंग को कैसे ठीक रखें? देखिए, घर में जो सामान होता है और घर के जो लोग होते हैं, उनसे तरंगों का निर्माण होता है। घर में अनुपयोगी चीजें, जिन चीजों का आप कभी प्रयोग नहीं करते, ऐसी चीजों को मत रखिए। कूड़ा कबाड़ इकट्ठा मत करिए। घर में प्रकाश और हवा का सही आवागमन रखिए। घर में प्रकाश ठीक से आए, वेंटिलेशन ठीक से हो। घर में बासी खाना, अनुपयोगी जूते चप्पल रखना घर की तरंगों को खराब कर देता है। और घर में तेज ध्वनि का संगीत बजाना, चीखना चिल्लाना और अस्त व्यस्तता घर में रहना, इससे घर की तरंगें खराब हो जाती हैं। घर में अनुपयोगी चीजें मत रखें। घर में साफ सफाई रखें। घर में चीखिए चिल्लाइए नहीं। घर में सुबह शाम पूजा उपासना करिए। घर में धूप बत्ती जलाइए, अगरबत्ती जलाइए दोनों समय। और घर में मंत्र जप करिए, भजन और कीर्तन करिए। ऐसा करने से घर की तरंगें बेहतर हो जाएंगी। और महीने में एक दिन अमावस्या को घर की पूरी तरह से साफ सफाई करिए। अनुपयोगी चीजों को हटाते रहिए। और सप्ताह में एक दिन घर के सारे लोग मिल करके एक साथ पूजा करें तो ये भी बड़ा अच्छा है। ऐसा करने से घर की तरंगें ठीक होंगी और घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी। और आइए अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान इस समय बनाए रखें। यात्रा में सावधानी रखें। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
80% बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब जानेंगे कि घर के लोगों को क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए ताकि घर में किसी भी तरह का कोई कलेश ना हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो घर की रंग को बेहतर कर सकते हैं, घर की तरंग को बेहतर कर सकते हैं और घर के लोगों को भी बेहतर करना होगा। तो घर के लोगों को क्या ध्यान देना चाहिए? घर के लोगों का व्यवहार और घर के लोगों का स्वभाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। घर के कलह कलेश पर, घर की खुशियों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। घर के लोगों से तरंगें बनती भी हैं और भाग्य भी बनता है। तो क्या करना चाहिए घर के लोगों को? आपस में अपना व्यवहार ठीक बनाए रखें। अपशब्दों का प्रयोग मत करें। घर में हर समय सोते ना रहें, आलस्य ना फैलाएं। घर में शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना भी अच्छा नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, घर के सामानों को जूते, चप्पल, बर्तन, कपड़े, अलमारी, इनको बिल्कुल व्यवस्थित रखिए। घर में चीजों को अस्त व्यस्त मत करिए। और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का। तो आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। करियर की समस्या हल होगी। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में कोई जोखिम, कोई रिस्क ना लें। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब जानेंगे पंडित जी से कि आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न विनीता जी ने हमें लिखा है और विनीता जी अमृतसर से हमें मेल लिखती हैं। 3 अगस्त 1982 का जन्म है, दोपहर में 4:42, जन्म स्थान है अमृतसर। विनीता कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, कुछ न कुछ समस्या मुझे लगी रहती है, जिसकी वजह से जो व्यापार मैं करती हूँ वो भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा और स्वास्थ्य को कैसे बेहतर करूं? विनीता, वर्क का बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके ऊपर और मानसिक स्थिति का भी प्रेशर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ रही हैं। मामला इतना जटिल या इतना गंभीर नहीं है जितना आप परेशान हैं। आप ऐसा करिए, अपना मानसिक शारीरिक तनाव थोड़ा घटाइए। एक ओपल बनवा के पहनिए, 12-13 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहनिएगा और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सूर्याष्टक का रोज सुबह पाठ करिए, आपको लाभ होगा। गुड लक में अब वक्त हो गया आज के आखिरी सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से ही आज का आखिरी और चौथा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, अंतिम प्रश्न हमें अनिल कुमार अग्रवाल जी ने लिखा है और अनिल अग्रवाल जी हमें मेल लिखते हैं आगरा से। इनकी जन्म की तारीख है 16 दिसंबर 1965, जन्म का समय रात में 10:50, जन्म स्थान है फर्रुखाबाद और मेल लिखते हैं आगरा से। ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से व्यापार मेरा अच्छा नहीं चल रहा है और प्रेशर की वजह से थोड़ा कर्ज भी मैंने ले लिया है, तो मेरा व्यापार कब से बेहतर चलेगा और कर्ज मैं कैसे उतार पाऊंगा? देखिए अग्रवाल जी, आपकी कुंडली में काम आपका अभी बेहतर हो जाएगा अप्रैल के महीने से। आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, काम बेहतर होगा भी और आगे आप इसी साल में अपना काम और बढ़ाएंगे भी, यानी काम में सफलता आपको ठीक मिलेगी। कर्ज उतारने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इस साल के अंत तक आप लगभग अपने कर्जों से छुटकारा पा जाएंगे। आपकी चिंताएं कम हों, आपका कारोबार बेहतर चले, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह और रोज शाम एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं घर में हो रहे कलेशों के बारे में। तो कई बार ऐसा होता है कि हम घर में कोई चित्र लगाते हैं, हम कोई मूर्ति है जो बाहर से लेकर आते हैं, तो क्या उसे रखने की वजह से, उसे लगाने की वजह से घर में कलेश होते हैं? जी, देखिए, बहुत बार जाने अनजाने हम घर में कोई चित्र लाते हैं, कोई मूर्ति लाते हैं, हमें तो बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन उसकी तरंगें, उसका प्रभाव अच्छा नहीं होता और इस वजह से भी घर में कलह कलेश होता रहता है। जैसे हम अपने घर में जंगली जानवरों के चित्र लगा दें, शेर के लगा दें, बाज के लगा दें, सांप के लगा दें, ऐसा चित्र अगर अपने घर में हम लगा दें या ऐसी मूर्तियां हम रख लें अपने घर में, तो वो वातावरण को खराब करेंगी और बेवजह का कलह कलेश, अशांति शुरू हो जाएगी।
दूसरी बात यह है कि घर में जब आप मूर्तियां लाते हैं और मूर्तियां खंडित हो जाती हैं देवी देवता की, तो उसको जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। उसको घर में रखने से भी नकारात्मक तरंगें पैदा होती हैं। और तीसरी बात यह है कि घर में बहुत बार ऐसा होता है कि पूजा स्थान पर बहुत सारे देवी देवताओं का चित्र या मूर्ति हम रखते हैं, लेकिन रोज पूजा घर की सफाई नहीं करते, जिसकी वजह से पूजा घर में धूल वगैरह जम जाती है, पूजा घर गंदा हो जाता है। तो अगर आपका पूजा घर गंदा रहता है, सिस्टमेटिक नहीं रहता, वहाँ नियमित पूजा नहीं होती, तो घर में नकारात्मक तरंगें बढ़ेंगी और घर में कलह कलेश जरूर होगा। तो घर में ऐसे चित्र जंगली जानवरों के, तूफान के, समुद्र के, ये सब मत लगाइए। ऐसा करने से अशांति बढ़ेगी। और बहुत सारे लोग घर में घोड़ों के चित्र लगाते हैं, 7 घोड़ों के, वो भी मत लगाइए, क्योंकि वो जीवन में संघर्ष बढ़ा देता है। अगर 7 घोड़ों को सूर्य चला रहे हैं, सूर्य ऊपर बने हुए हैं जो 7 घोड़ों को हाँक रहे हैं, चला रहे हैं, तब तो चित्र चलेगा। लेकिन अगर केवल घोड़े हैं 7 और अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं, निरंकुश हैं, तो ऐसा चित्र लगाना आपके लिए बुरा होगा। और घर के पूजा स्थान की रोज सफाई होगी, रोज धूल मिट्टी हटाई जाएगी और रोज सुबह शाम धूप बत्ती अगरबत्ती जला के वहाँ प्रार्थना की जाएगी। तो अगर आप अपने घर में ऐसा करेंगे तो घर का कलह कलेश और अशांति दूर हो जाएगी। देखिए, आपके घर में 2-3 चीजें और कलेश पैदा करती हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। पहला, जो डोर मैट है, जो घर के मुख्य दरवाजे पे आप पावदान रखते हैं, वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो खराब नहीं होना चाहिए। अगर घर का डोरमैट पावदान फटा हुआ होगा, खराब होगा, तो घर में बाहर से नकारात्मकता आएगी, घर में बाहर से अशांति आएगी, बिना वजह के घर का माहौल खराब होगा। दूसरा, अगर झाड़ू आपकी टूट गई है तो उसे बदल दीजिए और नई झाड़ू लाके छुपा के रखिए। टूटी हुई झाड़ू का प्रयोग करने से भी घर में नकारात्मकता आती है और घर की तरंगें खराब होती हैं, घर में कलह कलेश बढ़ जाता है। और तीसरे नंबर पे आपकी रसोई। अगर आप रसोई को साफ सुथरा नहीं रखेंगे, रसोई में सही तरीके से काम नहीं करेंगे, तो घर के लोग बीमार भी पड़ेंगे, घर की महिलाओं को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और घर में अशांति फैल जाएगी। जिनका जन्मदिन 7 फरवरी 2026 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। लोगों का जन्मदिन 7 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर कुल मिलाकर ठीक रहेगा। शिक्षा और परीक्षा के परिणाम अच्छे रहेंगे। धन की स्थिति में सुधार होता चला जाएगा। इस साल स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं आज की जिज्ञासा क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सूर्य का संबंध गायत्री मंत्र से है। क्या ऐसा है? क्या गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है? देखिए, गायत्री मंत्र किसी देवी देवता का मंत्र नहीं है। ये ईश्वर के, परमात्मा के प्रकाश का मंत्र है। परमात्मा को प्रकाश मानकर उनसे सन्मार्ग पर चलाने की प्रार्थना की गई है। चूंकि हम ईश्वर का सर्वोत्तम प्रकाश सूर्य को मानते हैं, इसीलिए हम गायत्री मंत्र को
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पढ़ते हैं या उसका पालन करते हैं। और अब जानेंगे 7 फरवरी 2026 यानी कि शनिवार का शुभ पहर कौन सा है। अब जान लेते हैं दिनांक 7 फरवरी 2026 का शुभ पहर क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शनि मंत्र का जितना संभव हो जप करिए। रोजगार में आ रही समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 7 फरवरी शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। गुड लक में वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग साल 2026 में क्या करें जिससे उनका वर्ष बेहतर हो जाए। आज की गुड लक राशि है मकर। इस साल रोज सवेरे बृहस्पति मंत्र का जप करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। और नियमित रूप से पीली वस्तुओं का दान करिएगा। आपके लिए वर्ष बेहतर होगा। गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। जी, आज महा उपाय में बात करते हैं रिश्तों की। अगर आप किसी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे। रोज सवेरे भगवान राधा कृष्ण की उपासना करिए। उनको गुलाब के फूल या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करिए। और जिनसे संबंध ठीक करना है उसके नाम से शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करिए। अगर ये उपाय आप करते हैं तो जो रिश्ते आपके टूट गए हैं उनसे आपका संबंध बेहतर होगा। पंडित जी तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।